मेरे प्यारे मूल निवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमो बुद्धाय। साथियों, ब्राह्मण धर्म के मूल ग्रंथ मनुस्मृति में लोगों के लिए क्या नियम बना है? ब्राह्मणवाद और भगवान को मानने वाले लोग अंबेडकर जी के मिशन को बेशर्म संस्था क्यों कहते हैं? इसका मतलब परोक्ष रूप से ये हुआ कि वे लोग हमें बेशर्म कहते हैं। हम इस आरोप को स्वीकार करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा सांचा वैसा ढांचा। आप और हम जिस सामाजिक और धार्मिक परिवेश में पलकर बड़े हुए हैं, उसमें ये व्यवहारिक है। उसका मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। शर्म बेशर्म की बारीकियों को जानना, साथियों, बहुत ही जरूरी है। हिंदू धर्म व्यवस्था में छुआछूत, जाति पाति अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म ग्रंथ इसकी खुली मान्यता देती है। साथियों, कुछ ऐसे ही उदाहरणों से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। तो आइए जानते हैं। सहासन मभिप्रेत सुरुत्करिष्ठस्या प्रकृष्टः कट्याकृताक्दो निर्वास्य सिक्या वास्यावकलेत। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 281 में कहा गया है, निम्न वर्ण का जो व्यक्ति उच्च वर्ण वाले व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा उसके चूतड़ का मांस कटवाकर और कमर को दगवाकर देश से निष्कासित कर दें। अब मित्रों, आप ही बताइए कि इस व्यवस्था पर ब्राह्मणों के साथ यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बैठेगा तो उसके चुप्तड़ का मांस काटा जाएगा और उन्हें देश निकाला की सजा दी जाएगी। इस व्यवस्था और मान्यता पर किसी हिंदुओं को शर्म नहीं लगता है। अगली श्लोक जरा ध्यान से सुनिए। कर्मारस्य निषादस्य रंडावतारकस्य च सुवर्ण कर्तुवेणस्य शास्त्रचि क्रियंस्तया। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 215 में यदि लोहार, केवट, रंगरेज, सोनार, बांस और वस्त्र विक्रेता का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे सब शूद्र है। शूद्र का अन्न अभक्ष्य है। साथियों, यह व्यवस्था अभी जीवित ही है, क्योंकि मनुस्मृति हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इनकी बातों को मानता है। इस व्यवस्था पर किसी को शर्म क्यों नहीं आती है, कभी सोचे हैं? देवेभ्यश्चुतादन्नात् शेषात् भूत बलिहरे अन्न भूमो श्वचांडाल वायोभ्योश्चैव निक्षिपेत। यज्ञवल्क्य स्मृति 103 में कहा गया है, स्वगृहोक्त विधि से पूजा पाठ करके बचा अन्न से भूत बलि करे और यथाशक्ति भूमि पर कुत्ता, चांडाल और कौ के लिए अन्न डाल दें। चांडाल का अर्थ मनुष्य है। साथियों, आप जानते हैं, जिस धर्म में कुत्ता, कौआ और मनुष्य को अन्न भूमि पर देकर खिलाने का विधान हो, उसमें क्या शर्म और क्या बेशर्म है? निर्णय कर पाना दुर्लभ है। आप स्वयं इसका निर्णय करें। दुहशीलोपि विजय पूज्यो न शूद्रों विजितेन्द्रियः कह परित्यज दुष्टांडा दुहेच्छीलवती वरी। आपको बता दूं कि पराशर स्मृति श्लोक 192 में लिखा गया है, साथियों, ब्राह्मण चाहे बुरे स्वभाव का भी हो तो भी पूज्य होता है और शूद्र ज्ञानी होने के बावजूद भी पूज्य नहीं हो सकता है। ठीक इसी श्लोक का अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा। यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तर कांड में है, जिसका अर्थ है, ब्राह्मण यदि सभी तरह के गुणों से हीन हो तो भी उसकी पूजा करो। ठीक इसके विपरीत, यदि शूद्र सर्वगुण संपन्न हो
तो भी उसकी प्रतिष्ठा न करो। हिंदू धर्म की इस व्यवस्था पर किसी हिंदू को शर्म नहीं आती है। क्यों? साथियों, नस्वी दुष्यति जानो वेद कर्मण्यो भूत्र पुरुषाया वारिधति कर्मणा। महाभारत में कहा गया है कि स्त्रियां पर पुरुष के साथ संभोग करने से अपवित्र नहीं होती है। ब्राह्मण यज्ञ में हिंसा करके दूषित नहीं होता है। तालाब का जल मल मूत्र से और आग अपवित्र वस्तुओं को जलाकर अपवित्र नहीं होता। साथियों, कलम कसाई ब्राह्मणों ने स्त्रियों के संबंध में इतनी गंदी अपमानजनक व्यवस्था लिखकर लोगों को परोसा है, तो भी किसी हिंदू को पता नहीं। साथियों, क्यों शर्म नहीं आती है? ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों श्लोक भरे पड़े हैं, जिसको जानकर गैर हिंदुओं का सर शर्म से झुक जाता है। पता नहीं हिंदू इसी व्यवस्था पर गर्व करता है, नाज करता है और गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं। साथियों, अंबेडकर मिशन बेशर्म है या हिंदू धर्म और उनके ग्रंथ बेशर्म है? इसका आप तुलनात्मक अध्ययन करो, आपको पता चल जाएगा। साथियों, आप विवेकशील व्यक्ति हो, आप सही गलत का फर्क अध्ययन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि कल न सही साथियों, आज ही आंखें खोलकर देखो, पता चल जाएगा। कलम कसाइयों का धूर्तता। मेरे प्यारे मूल निवासियों, हमें तलवार की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें तो कलम और किताबों की लड़ाई लड़नी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। साथियों, धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हमें सुना।